ओम शांति। आज 26 जून 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इससे भी अच्छा आप उस नंबर के आगे देख रहे हैं www.brahmakumarisbk. आप इसे किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। कोई स्पेस नहीं, कोई बड़ा अक्षर नहीं। इस बात का बहुत ध्यान में रखना है। तीसरी बात ध्यान में रखना है कि ब्रह्मा कुमारी के बाद एस, ब्रह्मा कुमारीज पूरा लिखना है। बी के ओम शांति लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। जिस वेबसाइट पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा है, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। होम परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इस अधिकार के लिए ये खजाना आपके सामने सारा उपस्थित है। ऊपर सबसे ऊपर हमारे 2 YouTube चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें से किसी भी एक को क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा आज के YouTube पर अब तक कौन कौन से वीडियो डाल चुके। लास्ट वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद सारे वीडियोस आपको सीरियल वाइज दिखाई देंगे। आप इसको कभी भी 24 घंटे में जब भी क्लिक करेंगे उस सेकंड तक जितने भी वीडियोस अपलोड हुए होंगे आप उनको देख सकते। जैसे मुरली है 26 तारीख की अपलोडेड है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और जिनके पास सेवा करना हो उनके पास भेज भी सकते। बहुत सहज रीति से भेजना होता है। राइट क्लिक करो और कॉपी करके जिसके पास भेजना है उसको भेज दो। उसके बाद हमारे पास ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा भोजन जो है वो मुरली है। आप इस मुरली को एक ही क्लिक करते आपकी मुरली खुल जाती है और आप इस मुरली को यहाँ से किसी भी वर्ल्ड की भाषा में पढ़ सकते। जिस भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ना जानते हैं, जिस भी भाषा में आपकी इंटरेस्ट है या आपके मित्र संबंधी हैं जिनको मुरली नहीं मिल रही है, उनको आप ये भेज सकते, सुन सकते हैं इसको ऑडियो, और आगे की 2-3 दिन की भी मुरली प्राप्त कर सकते हैं। और पीछे तो जहां तक भी जाते जाए वहां तक की आप मुरलियां प्राप्त कर सकते। हर एक एक दिन पीछे हटते जाओ, जहां तक भी आपको मुरली प्राप्त करनी है आपको मुरली मिल जाएगी। इसके बाद आता है मुरली का प्रश्न पत्र द्वारा रिवीजन। हम आपको रोजाना एक गूगल फॉर्म के द्वारा 20 प्रश्न भेजते हैं जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट को कवर करते हैं और उस दिन की मुरली से पूछे जाते हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर तुरंत अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं और दिन में कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं, और जिसको भी आप फॉर्म भेजना चाहें आप ये फॉर्म भेज सकते हैं। आप सीधा वहां जाए, राइट क्लिक करें
और कॉपी करें, कॉपी लिंक एड्रेस करें और जिसके पास भेजना चाहते हैं अपने भाई बहनों के पास जिनकी सेवा करने चाहते हैं आप उनको भेज सकते हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद लाइव मुरली मंथन के लिए लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक को एक ही बार क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करेंगे तो रेडी टू ज्वाइन है, आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद बुक्स जो अवेलेबल हैं उन बुक्स को देख सकते हैं और जितने भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर आत्मा का परिचय, कर्मों का, कर्मों की गति का परिचय, सृष्टि चक्र, विश्व नाटक। अब जैसे विश्व नाटक कैसे बना, क्या चला विश्व नाटक पर, आप उसके अंदर जितने भी वीडियोस बने उनको आप देखेंगे और किसी भी वीडियोस को आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके अंदर देख रहे हैं वीडियो तो मिलेगी, उसके साथ उसका टेक्स्ट भी मिलता है और टेक्स्ट के नीचे क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं। आप क्वेश्चन आंसर भी किसी से पूछ सकते हैं और टेक्स्ट को समझ सकते हैं। तो मतलब यदि वीडियो देखने का आपके पास समय का अभाव है तो टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे और जो चीज आपको नई समझ में आई है आप उसको सेवा करके सबके पास पहुंचा भी सकते। ये सारा खजाना आपके लिए सेवा करने के लिए है। आप जितना सेवा करेंगे उतना अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा, निष्काम सेवा, बिना किसी कामना के सेवा केवल एक बाप करते, केवल एक बाप करते। बाकी बाकी क्यों नहीं करते निष्काम सेवा? दुनिया में बहुत सारे भाई बहन मिलेंगे, हम जना निष्काम सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। वो कहते हैं हमें कोई कामना नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए इनको, हम सेवा करेंगे, बस हमने सेवा करनी है। वो खूब दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लंगर चलाते हैं, भंडारे चलाते हैं और बसों की सेवाएं करके उनको तीर्थ यात्राएं कराते हैं। और भी जिस प्रकार से उनको लगता है कि हम गरीबों की मदद करें, वो गरीबों की मदद करते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। तो क्या वो निष्काम सेवा है या नहीं? क्या कहेंगे? किसी की भी निष्काम सेवा हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती? वो कुछ ले थोड़ा रहे उनसे। क्योंकि जब हम कोई भी आत्मा देह में आ गया ना, हाँ, तो देह में आते ही उसका कामना शुरू हो गया, देह कर्म में के बंधन में आ गया। देह में आते ही कामना शुरू हो गया, वो कामना कर ही नहीं रहा। उसको लग रहा है नहीं कर रहा है, हाँ पर वो जी, कर रहा है, उसको पता नहीं, उसको लगता है कि हम नहीं करते, बट देह में आना ही कर्म बंधन में फंसना। देह में आना माना कर्म बंधन में फंसना, अजीब बात है। कर्म का बंधन अलग चीज है, परंतु इच्छा करना किसी चीज को, हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो लंगर चलाते हैं, भोजन खिलाते हैं और कोई कोई भी पैसे नहीं देते, रात को जाके कंबल बांट के आते हैं, बेचारे गरीब सड़कों पर पड़े होते हैं,
उनको कुछ भी दे के आ जाते, स्वेटर देकर आ जाते हैं, ठंड के अंदर भर रहे हैं। गर्मियों में ये छबील लगाते हैं पानी पिलाने का भी। इनको कोई स्वार्थ थोड़ा है कि भी आप जो भी आता है वो सबको पानी पिलाते हैं। वो भी वो इच्छा होगी ना हाँ जी, अगले जन्म में जाके हमें भी मिले ये सब धन दौलत मिले, नहीं उनको कोई इच्छा नहीं है हमें मिले, बहुत ऐसा हो मिले। नहीं कोई इच्छा इसी नहीं है इच्छा बहन से जी, बांटते हैं ना वो सब। नहीं बांटते हैं परंतु उनको ये इच्छा नहीं है कि हमें मिले, नहीं बस हम अपना भाग्य हमारा भगवान, हमें तो बस हमें जो भगवान करेगा करेगा, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तो भाई जी कोई नहीं बांटता, वैसे उनके अंदर इच्छा होती है तभी बांटते हैं वो। ऐसी बात नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है, परंतु बाबा कहते वो इच्छा करे या ना करे, कर्मों की गति के अनुसार जिसको उसने जो दिया है वो लेना पड़े, आप इच्छा करो या ना करो। इसलिए वो उनको प्राप्त होगा। परंतु परमात्मा कहते मैं इच्छा भी नहीं करता, परंतु मैं देने के बाद मेरे पास आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं वो देता हूं जो मुझे मुझे आप दे नहीं सकते, मुझे आप दे भी नहीं सकते। परमात्मा आकर केवल ज्ञान देते, केवल ज्ञान, रास्ता दिखाते हैं। और जो ज्ञान देते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ता और ज्ञान वो कभी भूलता नहीं। वो अपने देह अभोक्ता होने के कारण वो अपने गुण और शक्तियों का अभाव करता ही नहीं। आप उसे दोगे कहां? उसका गिलास भरा हुआ है, उसमें स्पेस ही नहीं है, आप डालोगे कहां? आप वो रिटर्न ही नहीं कर सकते उसको। आप चाहें कि हमें भी पकड़ के रोज जरा सवेरे सवेरे 4 बजे बैठ जाता है सिर खाने के लिए हमारा, और हम भी उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, हम भी उसको सुना देंगे, बराबर करेंगे साहब, नहीं कर सकते। कि वो तो ज्ञान का सागर है ना। ज्ञान के सागर होने के साथ कृष्ण भी ज्ञान का सागर बनता है, परंतु ज्ञान का सागर होने के बाद कृष्ण भोगी बनने के कारण, जिस्म में आने के कारण अपने कर्मों को भोगता है, गुण और शक्तियों को क्षय करता है, 16 कला से 0 कला पर आ जाता है, परंतु परमात्मा नहीं आता। परंतु परमात्मा 16 कला से 0 कला पर नहीं आता, 15 पर नहीं आता, पौने 15 पर भी नहीं आता, 15.99999 पर भी नहीं आता। इसीलिए तो बाबा फूल भी नहीं लेते, क्योंकि देना पड़ेगा। देना पड़ेगा नहीं, ये हमने व्यंग्य किया था कि भगवान इसलिए फूल नहीं लेता कि उसे फूल देना पड़ेगा, नहीं। बात यह है कि उसको उसके पास कोई कमी होती नहीं ना, वो कभी भोगता बनता नहीं ना, वो कभी लेता नहीं, लेता ही नहीं, कोई दे नहीं सकता उसको फूल। किसको देगा फूल? आत्मा को फूल क्या करने हैं? उससे कोई दे नहीं सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। मेन प्रॉब्लम, मेन बात जो है ना, हमको समझनी है। परमात्मा एवर कंप्लीट है, हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण है। अब भरे हुए गिलास के अंदर आप एक बूंद भी नहीं डाल सकते, वो बिखर जाएगा, अंदर घुसने की जगह ही नहीं है। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझनी है कि परमात्मा निष्काम क्यों है।
वो एवर कंप्लीट है, हमेशा हमेशा के लिए संपूर्ण। बाकी अधूरे होते हैं, इसलिए देना पड़ता है। हम सेवा भी तभी कर सकते हैं जब हम, वरना सारे संपूर्ण है। हमने चर्चा की थी, इस दुनिया में कोई भी अधूरा नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अधूरा नहीं है। हम उसको इसीलिए माया, हाँ जी बोलो। इसीलिए माया माना खालीपन। हाँ, माया माना अभाव, गुणों का अभाव, शक्तियों का अभाव। परंतु कमाल की बात यह है, संसार के अंदर हर आत्मा में गुणों का अभाव हुआ, शक्तियों का अभाव हुआ, परंतु क्या हुआ, फिर भी वो फुल हो गए, खाली नहीं रहे। आज इस तमो प्रधान दुनिया में सारी आत्माएं अपने गुण और शक्तियों को क्षय करके खाली हुए, उनमें अभाव आया, परंतु उसकी जगह पर क्या आ गया? रावण के संस्कार, आसुरी रावण के संस्कार आ गए। अब वो भरा हुआ है। अब आप कुछ कहते हो, आओ हम आपको ज्ञान सुनाए, कहते हैं हमें पता है, पता है। अपना ज्ञान अपने पास रख, सुनने को तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि वो भरा हुआ है। अब उसको हमें सुनाना है तो हमें क्या करना होगा? पहले खुद को भरना होगा, खुद को भरपूर बनाना। आपने तो भर लिया, अब उसको सुनाना है तो क्या करना होगा? उसको देना है तो क्या करना होगा? पहले उसको खाली करना होगा। बिना उसको खाली किए आप उसे कुछ नहीं सुना सकते। बहुत सारे हमारे भाई बहन सेवा के लिए क्या करते हैं, आ जाओ और ज्ञान सुनाना शुरू कर देते। नहीं, पहले उसको खाली करो। कैसे करेंगे खाली? खाली तो चर्चा की है हमने। पहले उसकी सुनेंगे, पहले उसकी सुनेंगे, फिर सुनाने से तो खाली नहीं होगा, वो तो उसका और पक्का हो गया। जो उसने अपना आपको उल्टा ज्ञान भी सुनाया तो आपका पक्का हो गया उसका। अब कैसे खाली करेंगे? आपने उसको सुन करके उसके ज्ञान को और भी गहरा कर दिया। उसकी ज्ञान से ही उसको समझाएंगे। यहाँ पर उसको खाली करने का तरीका होता है, जो भी उसने सुनाया उसके ऊपर आप प्रश्न पूछो। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर उसके पास ना। जब वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा, दूसरा पूछो, तीसरा पूछो। जितने प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे सक रहा ना, वो आपने उसमें खाली कर दिया। अब उसके अंदर इच्छा हो गई है कि इसका उत्तर मुझे चाहिए। अब वो आपकी बात को सुने। क्योंकि आपने प्रश्न पूछा, उसके पास है नहीं, उत्तर नहीं है उसके पास। ऐसा प्रश्न पूछना है जिसका उत्तर उसके पास ना हो, और वो उत्तर जानने के लिए आपको कहेगा अच्छा आप बताओ। जैसे हम बच्चों से पहली पूछते हैं, किससे पहली पूछते हैं, पहली का उत्तर उसके पास नहीं होता तो वो कहता है अच्छा आप बताओ। हम कहते हैं नहीं नहीं जल्दी बता तू बस। अब उसके अंदर एक खाली जगह हो गई है, उसको भरने के लिए चाहिए, उसका उत्तर चाहिए उसको वहां पर। तो परमात्मा को हम कितने भी प्रश्न पूछें वो खाली नहीं होगा, हमें उत्तर दे देगा। क्या करें? नहीं तो पढ़ा देते भगवान को भी, नहीं पढ़ा देते। उसके कितने प्रश्न पूछो, उसके पास हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर है। इसलिए वो निष्काम। अगर परमात्मा थोड़ा भी खाली होते ना तो हम बच्चे उनको पढ़ाई हम प्रश्न तो पूछे, हमारे सामने दिखाई नहीं देता। क्या करें?
पर तो दिखाई दे जाता तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। और जब वो हमारे सारे प्रश्नों को उत्तर दे देगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने के कारण वो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देगा। अब हम उसको दें तो क्या दें, राइट। निष्काम परमात्मा क्यों है कि वो एवर कंप्लीट है, उसमें कोई स्पेस नहीं है। हमारे अंदर स्पेस बन जाता है, सत्युग से हम खर्च करते 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 अब इस समय एकदम खाली हो गए हैं। अब परमात्मा को पूरा मौका मिल गया है हमारा सवेरे सवेरे सिर खाने का। सवेरे सवेरे रोजाना हमें भरने के लिए बैठ जाता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम खाली हैं। जिसको हमने दिया हुआ है वो हमें रिटर्न करेगा। कर्मों की गति का नियम है, जो दिया है वो लेना पड़ेगा, जो लिया है वो देना पड़ेगा। यह हमारे ऊपर लागू होता है, ये परमात्मा पर लागू नहीं होता, क्योंकि परमात्मा इस कर्म क्षेत्र पर आकर देह के द्वारा कोई कर्म नहीं करता, देह धारण नहीं करता, और देह धारण ना करके देह के द्वारा कोई ऐसा कर्म नहीं करता जो देहधारियों के लिए। यही एक अंतर है। हाँ, ये सबसे बड़ा हमें बड़ी हाँ यही है। हमें रीस है भगवान से, गुस्सा है, हमें जो है ना फंसा दिया शरीर के अंदर। नहीं, अब कर भी कुछ नहीं। तो हम दे कुछ कपड़े दे पहनने को, कुछ दे ही नहीं। अब किसको दे? मतलब बात तो ये है, कोई भी चीज दे तो किसको दे? तो इसलिए हमें क्लियर हो गया होगा माइंड के अंदर कि परमात्मा एक निष्कामी है और कोई दुनिया में निष्कामी नहीं हो सकता। प्रश्न, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी? खुशी भी हमें है, और वो 100% सर्टेन है, निश्चित है, होनी है। ड्रामा में कौन सी ऐसी बात है जो निश्चित है, होनी है ड्रामा में? ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। यहां हर आत्मा को कर्म करना है और कर्म का फल भी प्राप्त करना। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। ये कभी रुक नहीं सकती, ये कभी नहीं रुक सकती। अनादि काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। इसका आरंभ नहीं देख सकते। तो कोई पूछे फिर कब है इसका आरंभ, तो उसका बहुत सीधा सा जवाब देना है, अब है आरंभ।
अब है आरंभ। मैं जो अब कर रहा हूं ये मेरी बिगनिंग है। इस कल्प में मैं ये पहली बार कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं वही अब रिकॉर्डिंग हो रही है, वही अगले कल्प होगी। तो रिकॉर्डिंग या इसके आरंभ कब है? अब आरंभ है। भूतकाल में हम आरंभ कहने को कह सकते हैं, परंतु नियम अनुसार अभी जो है मैं जैसा बोलूंगा, जैसा करूंगा वैसा ही रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैं चाहूं, श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं तो मैं श्रेष्ठ बना दूं, श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि मैं जो प्ले करूंगा वही रिकॉर्ड होगा ना। हर पल ड्रामा प्ले हो रहा है और वो रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों प्रेजेंट को कहा जा रहा है? प्रेजेंट को क्यों कहा जा रहा है कि हमें नहीं मालूम कि हम अगले पल क्या करने वाले हैं। जो मैंने कर दिया वो रिकॉर्ड होगा, वो हर कल्प रिपीट होगा। और जो हमें नॉलेज अब मिली है उससे भी हमें ये समझ में आता है जो मैंने अब किया है वही मैंने 5000 साल पहले भी किया था। तो मतलब प्रेजेंट present जो भी है, अपने हाँ हाथ में नहीं है। हाँ जी, प्रेजेंट भी अपने हाथ में नहीं है भाई जी। प्रेजेंट हमारे हाथ में नहीं है, परंतु ड्रामा अनुसार प्रेजेंट हमारे हाथ में भी है। है। यानी प्रेजेंट में हम इम्प्रूव करना चाहें, चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम अपने को इम्प्रूव कर सकते। एक होता है चेंज करना, एक होता है इम्प्रूव करना। यही ज्ञान तो त्रिकालदर्शी का भी है ना भाई हाँ, जी ना। क्योंकि ये Present हमें is very त्रिकालदर्शी के ज्ञान को अपने अंदर हम धारण करके इम्प्रूव करते हैं। हमें नहीं मालूम ना, इसलिए हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा में हमें पहले मालूम नहीं है अगले पल मैंने उसे दुख देना है या सुख देना है, किसी को भी नहीं मालूम। आप सुख देते हुए भी दुख दे बैठते, ना चाहते हुए भी दुख दे बैठते। क्यों? अभी तो भाई जी, अभी तो ज्ञान बाबा का मिलने से हाँ जी, कुछ तो इम्प्रूव होगा। वही मतलब हम इम्प्रूव कर सकते हैं जैसी संगत में बैठेंगे। जितना जिस संगत में बैठेंगे, हम गंदी संगत में बैठकर खराब भी कर सकते हैं और अच्छी संगत में बैठकर इम्प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हमें अपना रोल याद नहीं है, इसलिए हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। क्योंकि मैं सत्संग में रोजाना जाता हूं तो मैं अपने अंदर इम्प्रूव करने का संकल्प करता हूं और इम्प्रूव करता हूं। भाई जी, हाँ जी, दुख और सुख का मतलब क्या है? दुख और सुख का मतलब क्या है? दुख किसे कहते हैं और सुख किसे कहते हैं? ऐसा कर्म जिसके कारण किसी भी आत्मा को दुख पहुंचता है, पसंद नहीं आता है, और जो सुख है वो सबको पसंद आता है, अच्छा लगता है, जिससे उसको कुछ प्राप्ति होती है। यदि प्राप्ति नहीं हो रही है तो नहीं। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे भाई जी, जितना प्राप्ति का मतलब क्या है? प्राप्त
प्राप्ति होता है, दुख में भी प्राप्ति होता है, सुख में भी तो प्राप्ति होता है ना। बिल्कुल, दुख में भी प्राप्ति होती है और सुख में भी प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति जो सबसे बाबा के ज्ञान के हिसाब से जो रूहानी प्राप्तियां हैं वो सुख, और जो जिस्मानी प्राप्तियां हैं वो दुख। दुनिया वाले के हिसाब से जो हमें खुशी दे वो सुख, जो हमें दुख दे वो दुख। दुनिया वाले जिस्मानी सुख को सुख समझते हैं, जिस्मानी दुख को दुख समझते हैं, परंतु यहाँ हम रूहानी सुख को सुख समझते हैं। रूहानी दुख होता ही नहीं, रूह को दुख दे ही नहीं सकती। दुख देगी तो वो जिस्मानी होगी, अपने आप को शरीर समझेगी। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव, अपने मन को मनाकर वो बन जाओ जो बाबा चाहते हैं। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन नहीं सकता। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला, ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं मैं एक निष्काम सेवा करता हूं, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं और मैं नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूं। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं बच्चों को, अब वो सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते। कोई भी मनुष्य मात्र ना मुक्ति का रास्ता किसी को बता सकता है और ना जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकता। कोई भी मनुष्य मात्र, यदि उसको पता होता तो वो चला गया होता। सही बात है भाई जी। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। दूसरे को तो क्या, अपने को भी सदगति नहीं दे सकते। यदि वो अपने को सदगति दे सकते होते तो दूसरों को भी सदगति दे देते। कोई भी कितना बड़ा गुरु, कितना बड़ा संत, कितना बड़ा पिता, धर्म पिता
कोई भी हो, उसको खुद को भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का कुछ नहीं पता, इसलिए वो किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। अपने को दे तो फिर दूसरों को भी बताएं, दे सके। बाप आते ही हैं परम धाम से, वे वहां का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले, तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर, बाबा को भी एक बार यहां आना है। तुम बच्चों के लिए जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। अब ये धर्म वे धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्ति में ले जाता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए, सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही नहीं। 2500 वर्ष के बाद इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है। उस समय चाइना की जो आबादी थी वो भारत से ज्यादा थी, जिस समय बाबा ने ये मुरली चलाई थी। चाइना में सबसे ज्यादा जनसंख्या। फिर चाइना ने कंट्रोल किया 1 चाइल्ड ओनली, 2 चाइल्ड करने ही नहीं, जिसके कारण उनकी जनसंख्या अब पीछे की तरफ जाना शुरू हो गई। अभी हम जनगणना के बारे में, जनसंख्या कंट्रोल के बारे में देख रहे थे। आपने शायद जानते होंगे, आप में से भी कुछ भाई बहनें। क्या होता है कि यदि हमारी जनसंख्या 2 स्त्री और पुरुष और उनके द्वारा यदि 2+ बच्चे पैदा होते हैं तो जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती। 2+ का मतलब 2+1, 0.1, 0.2, 0.3 कितना भी हो, मतलब 3 से ज्यादा नहीं। मतलब कंट्रोल में जनसंख्या बढ़ेगी, बराबर रहेंगे। और मेन बात होता है कि समाज के अंदर युवा चाहिए। यदि हमारी जनसंख्या
बढ़ना बंद हो जाए तो चाइना वाली समस्या, मैं चाइना की समस्या आपको समझाऊं कि वहां पर सेना में लड़ने के लिए यंग नहीं है, वहां की सेना बूढ़ी है, युवा है ही नहीं। क्योंकि युवा पैदा करना हमने रोक दिया तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, फर्क पड़ा ना। तो इसलिए वहां की जनसंख्या, कई जिन देशों की जनसंख्या मतलब 1+ में रहती है, 2 जने हैं परंतु पैदा 1+ कर रहे हैं, तो वहां जनसंख्या खत्म होनी, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी ने तो मरना है। अब बूढ़ा बूढ़ी 2 मर रहे हैं परंतु उसकी जगह लेने के लिए केवल 1 आया है। 2 की जगह 1 हो गया तो वो जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बूढ़े तो मरेंगे परंतु उसकी जगह पर 4 बूढ़े मरेंगे और 2 पैदा होंगे, 2 संभालेंगे उसकी सीट को और 2 फिर पैदा करेंगे 1 को, 4 मरेंगे और 2 आगे आएंगे। तो जनसंख्या क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन। अभी गवर्नमेंट को कहना पड़ रहा है कि जनसंख्या को बढ़ाने के लिए 2 से अधिक बच्चे करना शुरू करो, या अब ये पॉलिसी में आ गया। कई देशों ने तो इनाम देना शुरू कर दिया है कि आप ज्यादा बच्चे करेंगे तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। और आपने कुछ समय पहले देखा होगा, सुविधाएं काटी जाएंगी, आपको टैक्स लगाया जाएगा, आपको ये किया जाएगा। अब चाइना ने भी इसको शुरू किया है कि आप नए ज्यादा बच्चे पैदा करो तो आपको हम 2 बच्चे पैदा करेंगे तो हम आपको ये सुविधा देंगे। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत हो गए, यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे, कहेंगे ये हिंदू है भाई। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है। आर्य किसे कहते हैं, किसको याद है, जो पवित्र होते हैं, जो पवित्र होते हैं, जो श्रेष्ठ होते, जो दिव्य गुणों से संपन्न होते, उनको आर्य कहा जाता है। और अनार्य किसे कहा जाएगा, जो अपवित्र होते हैं, भिखारी होते हैं, जो आसुरी है। सत्या ये आर्य समाज कब से शुरू हुई है? आर्य समाज तो अभी शुरू हुआ, अपना ज्यादा 100-125 साल 1929 में जो है ना, अपना आर्य स्वामी दयानंद जी का जो वो लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित हुआ। तो मतलब कहने का है कि लगभग 100 साल पहले, 125 साल पहले, मतलब 30-40 साल के रहे होंगे, मुझे याद नहीं है। तो उस समय उनका जन्म हुआ था, तो लगभग 150
वर्ष का जो है ना मनाया जाता है उनका। मेन बात है कि सत्यार्थ प्रकाश चारों वेदों के आधार पर लिखा गया। वेदों में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब है पवित्र, आर्य का मतलब है दिव्य गुणों से संपन्न या देवता। इसलिए भाई सत्य दिव्य गुणों से संपूर्ण से तो आदि सनातन देवी देवता धर्म होते हैं ना, आर्य परंतु समाज कैसे हो गया? परंतु जब स्वामी दयानंद जी ने चारों वेदों का अध्ययन किया, उन्होंने अपने लिए सबके लिए कहा कि तुम जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इसलिए तुम अपने आप को श्रेष्ठ समझो। जैसे बाबा कहते तुम सबको देवता देखो, आप उन्हें असुर मत देखो, उन्हें पतित रूप में मत देखो। इसी प्रकार से इसी भावना के साथ स्वामी दयानंद जी ने भी सबको आर्य समझने के लिए, अपने आप को आर्य बनने के लिए प्रेरणा दी। अब कोई डॉक्टर का कोर्स करने जाए और वो समझे कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनने का पुरुषार्थ करेगा, अपना लक्ष्य याद करेगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा ने हमें भी लक्ष्य दिया कि तुम्हें देवता बनना। लक्ष्य रखने के लिए तो कोई किसी को मना नहीं कर सकते हो ना। भाई जी, हाँ जी, आपने वेद पढ़े हैं क्या? मैंने वेद पढ़े, हिंदी में अवेलेबल है मेरी लाइब्रेरी में, हिंदी में अवेलेबल थे। संस्कृत में मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने हिंदी में पढ़े। कौन से राइटर और कौन से प्रकार? 10-15 रुपए में जो मेरे पास लाइब्रेरी थी, तो वेद उनके ऊपर मेरे पास पड़े हुए हैं, और उनके ऊपर कोर्स 10 रुपए 15 रुपए हिंदी में ट्रांसलेटेड किए हुए। हाँ, पब्लिशर कौन सा होगा? क्या कौन सा होगा पब्लिशर प्रकाशक। भाई? पब्लिशर मुझे याद नहीं है, तो जो भी हो, मतलब गोरख प्रेस की भी जो है ना पब्लिश की हुई मिलेगी आपको। गीता प्रेस का है? मिलेगा हिंदी अनुवाद। गीता प्रेस ने सबसे पहले हिंदी अनुवाद उसी ने किए हैं, है नहीं? गीता प्रेस के आपको हिंदी अनुवाद मिलेगा। तो हमने तो मतलब जो है ना, क्या होता है कि गीता प्रेस पढ़े हैं, सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ा है आपको। तो मेन बात सत्यार्थ प्रकाश, क्योंकि गुरु स्वामी दयानंद जी को ये परिचय दिया गया था कि वेद सत्य हैं, पुराण असत्य हैं। उन्होंने चारों वेदों को पढ़ा, उनमें से जो बात उन्हें अच्छी लगी उनको उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में सिलेक्ट कर लिया, जो उसको अच्छा नहीं लगा उसको उन्होंने छोड़ दिया। जो मेरी समझ में आया, उन्होंने किन बातों को लिया। परमात्मा के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा एक फार्मूला दिया, जो कंप्लीट है, जो संपूर्ण है, पूर्ण, जिसमें अपूर्णता की कोई बात नहीं, वो परमात्मा है। क्योंकि यही प्रश्न स्वामी दयानंद जी से पूछा गया कि इतने सारे नाम हैं, तो किसको हम परमात्मा माने? ओम के 108 पर्यायवाची शब्द है, और किसको परमात्मा माने? ये कैसे वो परमात्मा के लिए है, कैसे समझे? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जिसमें कोई अभाव नहीं, जो संपूर्ण है, कंप्लीट है, तो वो सत्य है, वो संपूर्ण परमात्मा एक ही है। जहां जरा भी कमी दिखाई देती है, बेशक नाम वही हो, अब राम परमात्मा को भी कहा जा रहा है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और राम मनुष्य का भी नाम है, परंतु दोनों में से कौन परमात्मा है उसको जांच करो। जहां वो संपूर्ण है तो वो परमात्मा है, और यदि वो संपूर्ण नहीं है तो वो परमात्मा नहीं है। मतलब बहुत सीधा सा एग्जाम्पल हमें अपनी बुद्धि के अंदर उन्होंने दिया, और इसी बात को उन्होंने, मैं जो समझता हूं, सोचकर उन्होंने वेदों से उन श्लोकों को लिया यहाँ पर जो संपूर्णता के आधार पर उनको लगे। बाकी स्वयं स्वामी दयानंद भी पुराणों के प्रभाव से नहीं बचे। उनको कहा गया था कि पुराण असत्य है, परंतु सत्यार्थ प्रकाश में उनको पुराणों का भी जिक्र करना पड़ा, किया उन्होंने।
तो जिसके कारण मुझे लगता है कि वो सब कुछ जानते हुए गुरु ब्रजानंद ने उनको कहा था, वेद सत्य हैं, पुराण असत्य। मेरे को ब्रजानंद पर आता है कि कितना कितना मतलब ब्रजानंद जी को ये कंसेप्ट क्लियर था कि पुराण असत्य। पुराणों में यह सब आते हैं, रामायण, भागवत, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, दुनिया भर के पुराण, यानी देवी पुराण भी, बहुत सारे पुराण हैं। 18 पुराण तो गाए जाते हैं, परंतु आज हम गिनती करना चाहे, मैं आपके साथ गिनती करना चाहूँ तो पुराणों की गिनती नहीं कर सकता, इतने पुराण। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आर्य माना श्रेष्ठ। बात हमें बहुत सीधी सी सिंपल समझनी थी, आर्य माना श्रेष्ठ। तो यही 8वें समोल्लास के अंदर स्वामी दयानंद जी ने लिखा, बहुत नहीं 11वें समोल्लास, 11वें समोल्लास की मतलब भूमिका में भी 11वें समोल्लास का पहला पैरा भी सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, आज से 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व केवल और केवल आर्य थे। आज से 5000 साल पहले केवल आर्य ही आर्य थे, वेद विरुद्ध कोई बात नहीं थी। जब वेद विरुद्ध होता है तो महाभारत होती है। शब्दों को बहुत ध्यान से नोट करना है, वेद विरुद्ध होते हैं तो महाभारत होता है। मतलब ये कितनी क्लियर बात है, वेद का मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, उनके लिए सत्य ज्ञान वेद था, जिसको परमात्मा आकर कहते, जब आप सत्य से विपरीत होते हो तब महाभारत होता है, सत्यहीन होते हो तब महाभारत होता है। मतलब उन्होंने भी उसी बात को लिखा और 5 सहस्त्र वर्ष लिखा। बड़ा ये शब्द मैं आपको 5 सहस्त्र बोल रहा हूं क्योंकि 5000 वर्ष पहले, मतलब ये ड्रामा की बात का, ड्रामा को ना जानते हुए, परमात्मा को ना पहचानते हुए वेदों के आधार पर उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा है, 2 बार लिखा है। 11वां समोल्लास भूमिका का पहला पैराग्राफ और जो चैप्टर शुरू किया है तो उसका भी पहला पैराग्राफ, उसमें दोनों बार उधर भी और उधर भी ये बात बड़ी क्लियर रिपीट की गई है कि 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व केवल आर्य थे, केवल देवता थे। जब वो देवता सत्य के विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध या वेदों के गुणों से क्षीण होते हैं तो महाभारत होता है। बड़ा क्लियर है, इससे बड़ा 5000 साल का और अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। और स्वामी दयानंद जी ने अपने पेट से पैदा करके नहीं बताया, ये वेदों के आधार पर ही बताया। तो वेदों में जो हमारे ऋषि थे, हमारे जो विद्वान थे, उनको जो भी अनुमान लगा उन्होंने लिख दिया, उनकी जो समझ में आया वो लिख गए। और मैंने इसके लिए बताया था कि अरस्तु ने और अरस्तु के गुरु सुकरात ने 60,000 का बताया और अरस्तु ने 6,000 का बताया, 1,000 का अंतर। उनका तो गुरु और चेले में तो 0 का अंतर है, परंतु मतलब हमारे हिसाब से 5,000 की जगह 6,000 का भी अनुमान अरस्तु का, कि सृष्टि का चक्र 6,000 साल का है। सबसे पुराना है, भारतवासी पहले आर्य थे। बड़ा क्लियर बाबा समझा रहे ना, भारतवासी पहले क्या थे, आर्य मीन्स देवता थे, बहुत धनवान थे। सतयुग में हम सब क्या थे, और अब क्या बन गए हैं, अन आर्य बन गए। वहां पर भी आर्य और अनार्य शब्द बन जाता है। जब वेद विरुद्ध होते हैं तो अनार्य बनते हैं और अनार्य बनते हैं तो महाभारत का युद्ध होता है। अन आर्य माना जो श्रेष्ठ नहीं है, जो देवता नहीं है, कोई अक्कल नहीं, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं।
झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं। झाड़ के पिछाड़ी, और झाड़ कितना भी हो बढ़ता जाता है, नए नए छोटे छोटे पत्ते निकलते जाते हैं। झाड़ बना, फिर उसकी टहनियां निकलने शुरू हो जाती है। नए का थोड़ा मान होता है, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसा वर्षा देने वाला बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वे लौकिक बाप, वे पारलौकिक बाप, और ये है बीच में अलौकिक बाप, ब्रह्मा बाबा। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है, वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती। बीच में फंसा है ये, कौन फंसा है बीच में? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। इसके लिए क्या कहा जाता है? रहा वेंदे ब्राह्मण फात्यो। ऐसा अपने रास्ते में चल रहा था, बिजनेस कर रहा था, जीवन जी रहा था, फंस गया। तो इसको बाबा कहते गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है, ये किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने, तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि करते हैं तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, कितने यज्ञ रच लो लड़ाइयां तो बंद हो नहीं सकती। नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। बाकी कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम। ये किसी को भी पता नहीं। ना होने के कारण डरते हैं कि हम मर जाएंगे। तुम कैसे ब्रह्मा कुमारियां हमें मारने पर लगे हुए हो? शुभ शुभ नहीं बोल सकते। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही जानते हैं सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है, विनाश के सिवाय स्थापना हो नहीं। कल भी यह प्रश्न उठाया था, विनाश के बिना स्थापना हो नहीं सकती। पहले विनाश होगा कि स्थापना होगी। ये दो विरोधी बातें हैं। बाबा हमें आके समझाते, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना, पहले स्थापना फिर विनाश फिर पालना। भाई जी, हाँ जी। कोई कोई कहता है जब तुम बोल रहे हो विनाश हो जाएगा, बाबा आया है, तो बाबा की विनाश करने के लिए आया है? हाँ, ये बाबा को अक्ल नहीं है। सारे आते हैं बनाने के लिए, ये विनाश करने के लिए आ जाता है। पर तो बाबा कहते बच्चे उनसे पूछो आपको नया मकान बनाना है? कहेंगे हाँ। नई दुनिया चाहिए? हाँ। तो पुराने मकान को तोड़ोगे तो नया बनेगा ना। कोई दूसरा हमारे मकान को तोड़े तो हम उसके ऊपर कोर्ट में जाके केस कर दे कि इसने हमारा मकान तोड़ा। पर तो जब तुम खुद पैसे देते हो मकान तोड़ने के लिए, फिर कोर्ट में जाते हो केस करने? फिर कोर्ट में केस करने जाते हो? नहीं करने जाते। आप खुद तोड़ते हो, विनाश खुद करते हो इस पुरानी दुनिया का, तभी तो नई दुनिया स्थापन होती है। परंतु
उसकी स्थापना के लिए योजना पहले बनती है। कभी भी बाप अपने मकान को पहले नहीं तोड़ता, जब वो देख लेता है, फुल प्रूफ अपनी तैयारी कर लेता है कि इतना बजट लगेगा, इतना पैसा चाहिए, इतना ये नक्शा बनेगा, ये फैसिलिटी होगी और ये मैं कंप्लीट कर लूंगा, तब वो पुराने मकान को तोड़ता है। और मकान तोड़ेगा तो बच्चों को बिठाने के लिए कोई ना कोई दूसरा मकान किराए पर लेगा, तब उसको तोड़कर बनाएगा। तो यहाँ भी बाबा क्या करते हैं, हम सब आत्माओं को इस दुनिया को तोड़ने के लिए हमें कोई मार तो न देगा, हमें भी तो रखना है ना। तो इसलिए हमें वो शिफ्ट करता है यहाँ से परम धाम, और फिर सारी दुनिया को नया बना करके फिर हमें रहने के लिए देता है। विनाश और स्थापना तो एक साथ साथ चलती है ना, एक तरफ विनाश हो रहा है, दूसरी साइड स्थापना हो रही है। भाई देखिए, एक जो बाबा का ज्ञान है उसके अनुसार पहले तैयारी, फिर विनाश, फिर पालना, फिर उसको मेंटेन करके रखना है ना। तो इसी प्रकार से बाबा कहते जन्म कृष्ण का कब हुआ? संगम पर जन्म तब हुआ जब उसने अपने आसुरी संस्कारों का विनाश कर दिया, तभी वो संपूर्णता को प्राप्त हुआ ना। हम आत्माओं की संपूर्णता और नए जीवन के लायक बनना पहले हमें जरूरी है ना। तो जिस लायक हम बनेंगे तभी तो हम हमारे लिए, फिर कृष्ण ने अपने लिए सतयुग की स्थापना की ना, अपने लिए स्वर्ग खुद बनाया ना। जो स्वर्ग की रचना करने में सहयोगी बनेंगे वही तो स्वर्ग को आकर के भोगेंगे। जो अब स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी नहीं बनेंगे वो स्वर्ग में क्यों आकर भोगेंगे? ये लाइन समझ में आई है ना। तो स्वर्ग की स्थापना खुद ही करते हैं, भगवान तो नहीं बना के देता। शिव बाबा तो एक ईंट रख के ना दे, एक कमरा बना के ना दे। सतयुग के लिए वो बंकर्स, जो महल हैं वो अभी से वो बना के जाएंगे ना, वरना सतयुग में पहले दिन खड़े होकर महल कैसे बनाएंगे? किस मिस्त्री को बुलाएंगे और कहां से बुलाएंगे? पहले दिन कहां से महल बनाने के लिए कोई आएगा? वो अब भी अपने महल बना के जाएंगे बंकर्स के रूप में, फुल प्रूफ, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक ना कर सके। कृष्ण बच्चा है वो कैसे बनाएगा? कृष्ण 2002 में पैदा हुआ, बताओ कैसे बनाना शुरू करेगा? किसको चिंता होगी अपने बच्चे के लिए महल बनाने की? बाबा को चिंता होती है। बाबा तो एक ईंट ना रखे, चिंता होगी कृष्ण के माँ बाप को। जो बंकर होंगे उनका तो नाश नहीं होगा। हाँ, जो बंकर्स बनाने हैं वो उनके माँ बाप को चिंता होगी। कृष्ण के माँ बाप कौन है? विश्व किशोर और जगदम्बा, ये कृष्ण के माता पिता हैं, ये बनाएंगे। मुरली में कितना स्पष्ट किया कि जिनका यहाँ पहले स्थापना करते थे और फिर बाद में बाबा जाते थे, यही कार्य करने के लिए एडवांस पार्टी में गए हैं। और वो कृष्ण भी साथ में करेंगे काम, परंतु उनके माता पिता जो कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले हैं, उनके माता पिता सारे इसी यज्ञ के कार्य में लगे रहे, क्योंकि उन्होंने आना है सतयुग में पहले। अब जिन्होंने सतयुग में आना है वही तो बनाएंगे। अब विश्व किशोर ने जाकर के नारायण का पहला बेटा बनना है, अपने बाप के साथ मदद करेगा कि नहीं करेगा?
जो अब उन पहले दिन आने वाली आत्माओं को जन्म देंगे, वो माता पिताएं और वो बच्चे ही स्वर्ग को बनाएंगे। परंतु उनके माता पिता क्योंकि विकार से पैदा हुए थे, इसलिए उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे। परंतु जिनके शरीर पवित्रता से जन्म लेंगे, वो शरीर सुरक्षित रहेंगे। वो सतयुग में आकर उनको अपने द्वारा नया जन्म देने के निमित्त बनेंगे, जिन माता पिता ने उनको अब जन्म दिया। स्पष्ट हुई बात? हाँ जी भाई साहब। कोई डाउट है तो पूछो। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वे तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वन वन वननेस हो, सब एक हो जाए। एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में ही था ना, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वे तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता ही नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वह सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। ये ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूं। गीता के अंदर भी लिखा गया 7वें अध्याय का 20वां 21वां श्लोक है, जिसमें क्या लिखा गया 2 श्लोकों में। मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है। उस देवी देवता में उसकी श्रद्धा व भक्ति को बनाए रखने के लिए ये इच्छित फल मैं देता हूं। उसकी भावना को, ताकि वो उन देवी देवताओं में उसकी भावना बनी रहे, ये इच्छित फल मैं देता हूं। और ये देखिए कि इससे अगले श्लोक के अंदर अपनी बात को कृष्ण कह नहीं सकता, इस बात को अगले ही श्लोक में लिख दिया, मैं अजन्मा। मैं कौन हूं ये बता रहे हैं। मैं अजन्मा योग माया को अधीन कर सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने मरने वाला समझता है। अब ये लाइन यदि हम ध्यान से देखें, ऊपर वाली लाइन किसने कही होगी? जिसका जन्म नहीं होता, जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण का तो जन्म हुआ, कृष्ण की तो मृत्यु हुई। वो तो ये लाइन कह ही नहीं सकता। ये परमात्मा ने कही ये लाइन। मतलब ये परमात्मा का ज्ञान आटे में नमक जितना सत्य उस गीता में है। असत्य क्यों हो गया? क्योंकि देहधारियों ने अपनी मन मत मिक्स कर दी, इसलिए गीता सच्ची होते हुए भी झूठी बन गई। यहां भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था, वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है।
बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है, इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो, 5 तत्वों की खाद भी मिल जाए, इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग बड़ा और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करते हैं, फिर पूजा करके उनको तोड़ देते हैं, मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, फिर अगले दिन नए बनाएंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे, शाम को फिर तोड़ देते हैं, पूजा करके भी तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी हाल करते हैं, उन्हों का भी ये हाल करते हैं। इनका हाल जो शिव बाबा के साथ इस समय सेवा करते हैं उनका भी ये हाल करते हैं। रावण को देखो, हर वर्ष एफिजी जलाते हैं, उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं। क्यों? रावण बहुत दुख देने वाला है, अभी तुम पर जीत पाते, अभी तुम इस रावण पर जीत पाते हो। सतयुग में होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, ये है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे विकर्म हो जाता है। सुख दुख का खेल बना हुआ है। ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो, समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि उन्होंने ये राज्य कैसे पाया। किन्होंने? बिरला क्या करता है? लक्ष्मी नारायण की मंदिर बना, वो जितने भी मंदिर बनाता है वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाता है। तो इसलिए उसको कहा कि बिरला को भी जाकर छोटी छोटी बच्चियां समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है ही नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिए। राजाएं जो जैसे हमारे मिनिस्टर्स हैं, राष्ट्रपति हैं, राजाएं हैं, इनके पास कोई ताज नहीं है। परंतु सतयुग में सबके पास क्या होते हैं? ताज। ताज भी एक नहीं, 2-2। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभिस्थापन होते। परमात्मा आकर जो गीता का सत्य ज्ञान देते हैं, उस सत्य गीता ज्ञान से 3 धर्म स्थापन होते। कौन कौन से? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाबा कहते मैं तो तुम सबको ब्राह्मण बनने की ट्रेनिंग देता हूं, परंतु तुम ब्राह्मण जो 75 से ज्यादा नंबर लेके 100 तक नंबर लेते हो वो आ जाते हो सतयुग में, और जो 50 से ज्यादा नंबर लेने वाली आत्माएं हैं वे आ जाती हैं त्रेता। क्या? और फिर शुरू हो जाता है खेल द्वापर युग। सतयुग में कोई 3 धर्म स्थापन नहीं होते। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म की स्थापना की।
लक्ष्मी नारायण ने आकर के कोई धर्म की स्थापना नहीं की, राम ने भी किसी धर्म की स्थापना नहीं की। ये धर्म भी अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। ये सर्टेन है, एज सर्टेन एज डेथ। कैसे सर्टेन है? इतना निश्चित है जितना निश्चित मौत है। सबको ये विश्वास है दुनिया के अंदर कि जो इस संसार में आया है उसकी मौत निश्चित है। ये बात हम भी अच्छी तरह समझते हैं कि हम आए हैं इस संसार में, हमारी मौत निश्चित है। उस निश्चित मौत के साथ ये भी निश्चित है कि हमारे लिए सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। हमारे लिए क्या हो रही है? राजधानी स्थापन हो रही है। ये बात भी हमारे लिए क्या है? निश्चित। तुम जानते हो, फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण। पुराने जो हमारे संस्कार हैं उनका अस्थियां भी और उनका कचरा कचरा जरा जरा भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले, उनको समा देना है। समान और संपूर्ण भाव। क्या बनो? बाप समान और संपूर्ण। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों को कयामत करो। कयामत करना क्या होता है? विनाश करो, खत्म करो। डूम्सडे, जजमेंट डे, कयामत, ये तीनों शब्द हैं। आखिरी रात। आखिरी रात। तो ये सारे शब्द जो है भाषाएं अलग अलग हैं, परंतु इन सब का बात यही है, एंड। पर परमात्मा आते हैं, आकर के कयामत की रात को सबका फैसला होता है। कयामत आती है मतलब अंत आता है। भाई जी समाना माना भी एंड है ना? हाँ जी। समाना समा लेना वो एक अलग बात है।
कोई भी बात हमें आके देता है हम उसे संभाले, परंतु ये है कयामत, ये जो है ना उर्दू का शब्द है, अरबी फारसी का शब्द है। मतलब ये कहने का मतलब है उनका कि जब घर जाने का समय आता है। अब जैसे उन्होंने रामायण में लिखा कि सीता धरती में समा गई, परंतु विनाश नहीं हुआ। मतलब यहाँ तो परिवर्तन होना है। उन्होंने तो केवल एक सीता को समाया, परंतु यहाँ तो सारी दुनिया सुहा होनी है। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। अब इस जन्म से मैंने शरीर छोड़ा, जाके दूसरा शरीर लिया, चाहे मैं अपने ही परिवार में आकर जन्म लूं, परंतु मुझे पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें वो लगा के लड़ाई का जो आमने सामने होता है, तो वहां पे कुछ डूम्सडे का ऐसा कुछ रखा है क्या? रात में कोई न्यूज में ऐसा सुनने में आया था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि डूम्सडे, तो मैं कहा डूम्सडे रखा है उन्होंने, लास्ट में उन्होंने हाँ छोड़ दिया मतलब है कि ऐसा, वो तो कई दिनों से धमकियां दे रहे हैं ना। मतलब ये ईरान के लिए डूम्सडे होगा, वो कहते हैं अंत का कयामत की समय रात है होगी। ना। हाँ जी, हाँ, वही अंत का समय का हाँ मतलब वो इंडिकेशन धमकी करते देते हैं हैं। अब तुम्हारा डूम्सडे आ गया। हम्म, और वो अपनी भाषा में धमकी देते हैं, इस्लाम वो भाषा अपनी का भाषा में फॉलो करते धमकी देते हैं। बात वही एक ही है। दुनिया वाले शब्द यूज करते हैं, मतलब कयामत का समय आ गया, तुम्हारी तो कयामत आ गई, हमारे ऊपर तो कयामत आ गई, हमारा तो अंत हो गया। ये बातें मतलब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, अस्थियां जरा सा भी कुछ नहीं रहे आसुरी दुनिया। वो सारा का सारा किसके अंदर? संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो। कितनी बड़ी विस्तार की बात हो, उसे सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। ये अव्यक्त इशारे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। थैंक यू पापा।